देखो दोस्त, 2025 का एक महीना पूरा होने को है और हर बार की तरह इस बार भी सबने ठाना होगा कि अब की बार कुछ बड़ा करेंगे, जिंदगी को बदल के रख देंगे, सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो अपनी डायरी में न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिख दिए होंगे, तो कुछ लोग अपने फ़ोन में नोट्स बना लिए होंगे कि जो हो गया सो हो गया, अब इस बार जमकर पढ़ाई करूँगा, जिम जाऊँगा, हेल्दी खाना खाऊँगा, हर दिन जल्दी उठूँगा और न जाने क्या क्या। लेकिन सच बताओ, क्या यह सब तुमने पिछले साल नहीं किया था? लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? वो जोश कहाँ गया? क्या तुम्हारे वो सारे रेजुलेशन पूरे हो गए? सच तो यह है कि कुछ दिन बाद हम फिर से वहीं लौट आते हैं जहाँ से शुरू किया था। इसका जवाब सिर्फ एक केमिकल में छुपा है, जिसे डोपामिन कहते हैं। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। देखो, जब तुम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो या कोई नया वीडियो देखते हो, तो तुम्हें जो वो अच्छा महसूस होता है वो उस डोपामिन की वजह से ही होता है। समस्या यह है कि डोपामिन तुम्हें बहुत शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है और हमारा दिमाग हमेशा उसी चीज की तरफ खींचा चला जाता है जो हमें तुरंत खुशी देता है। सोचो, तुमने सुबह जल्दी उठने का फैसला किया है, अलार्म बजता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है कि अरे 5 मिनट और सो ले। क्यों? क्योंकि बिस्तर में पड़े रहना तुम्हें तुरंत खुशी देता है और वहीं एक्सरसाइज करने का फायदा लंबे टाइम में मिलता है, इसलिए हमारा दिमाग उसे टालने की हमेशा कोशिश करता है। और यह सब बार बार होता है। यही वजह है कि हमारे बड़े बड़े प्लान्स अधूरे ही रह जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हल है डोपामिन डिटॉक्स। ये एक पूरी प्रोसेस है जिसमें हम अपने दिमाग को रीसेट करना सीखते हैं। और डोपामिन डिटॉक्स का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम खुशी लेना ही बंद कर दो, बल्कि इसका मतलब है उन आदतों से दूरी बनाना जो तुम्हें तुरंत खुशी तो देती है, लेकिन तुम्हारे बड़े बड़े लक्ष्यों को तुरंत छीन लेती है। अब बात यह है कि इसे करना कैसे है, तो आओ इसे कुछ सिंपल स्टेप से समझते हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर हैबिट्स। सबसे पहले तो खुद से ये ईमानदारी से सवाल करो, क्या तुम हर बार थोड़ी देर फोन उठाकर सोशल मीडिया चेक करते रहते हो? क्या तुम घंटों नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर बिताते हो और ज़रूरी काम को टालते रहते हो? तो इन आदतों को सबसे पहले पहचानो। जब तक तुम ये पता नहीं करोगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारी टाइम और एनर्जी को ख़त्म कर रही है, तब तक तुम उन्हें बदल ही नहीं सकते। स्टेप नंबर 2, अब अगर तुमने अपनी बुरी हैबिट्स को पहचान लिया है, तो इसके बाद अगला स्टेप है उन आदतों को खुद से दूर करना। शुरुआत में पूरे दिन का ब्रेक लेना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए तुम चाहो तो छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हो। जैसे फ़ोन को 2 घंटे के लिए बंद करके रख दो, या सोशल मीडिया ऐप्स को कुछ दिनों के लिए डिलीट ही कर दो। अगर तुम्हें फ़ोन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो उसके नोटिफिकेशन को बिल्कुल बंद कर दो, ताकि जो तुम्हारा फोकस है वो बार बार भटके नहीं। इस तरह से ब्रेक लेना तुम्हारे दिमाग को उन हैबिट्स की लत से बाहर निकालने में मदद करेगा। और अगर तुम्हारा यह स्टेप कंप्लीट हो गया, तो तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हारा टाइम तुम्हारे कंट्रोल में आने लगा है। स्टेप नंबर 3, तो अब सवाल ये उठता है कि इस खाली टाइम में तुम करोगे क्या? तो इसका जवाब है, तुम ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हें लंबे टाइम में फ़ायदा दे। तुम जर्नलिंग कर सकते हो, जो तुम्हारे विचारों को क्लियर करने में मदद करेगा। तुम किताबें पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तुम चाहो तो नई स्किल्स सीख सकते हो। अगर तुम्हारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, तो तुम इस टाइम में अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जब तुम इस खाली टाइम को प्रोडक्टिव चीज़ों से भर दोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी पुरानी हैबिट्स खत्म होने लगेगी और तुम्हारी नई हैबिट्स बनने लगेगी। स्टेप नंबर 4, मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। अगर तुमने 1-2 दिन के लिए डोपामिन डिटॉक्स कर लिया, लेकिन फिर वही पुरानी आदतों में लौट गए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर यही कंसिस्टेंसी तुम्हें लंबे टाइम तक टिकने में मदद करेगी। अगर तुमने डोपामिन डिटॉक्स को अच्छी तरह से अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, तो देखो, शुरुआत में तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा। तुम्हारा मन करेगा कि फ़ोन उठाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, या फिर वही सब चीज़ें करो जिनकी तुम्हें पहले से आदत लगी हुई है। लेकिन अगर तुमने इस फेज को एक बार पार कर लिया, तो तुम्हें अपने ऊपर एक अलग ही तरह का कंट्रोल महसूस होगा। तुम खुद ये तय कर पाओगे कि तुम्हारा दिन कैसे जाएगा। तुम जरा एक बार सोच कर देखो कि जब तुम सोशल मीडिया की बजाय अपने कैरियर पर या स्किल्स पर काम करोगे, तो तुम इस साल के अंत तक खुद को कहाँ पाओगे। तो दोस्त, अगर तुम्हें सच में 2025 को अपना बनाना है, तो शुरुआत तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स से करनी होगी। अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करके ऐसे दोस्त के पास शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।